नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र से। जीएनपुर कस्बा में अतिक्रमण को लेकर के मंगलवार को एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने चेतावनी दिया और जीएनपुर कोतवाली में देर शाम शांति समिति की बैठक भी की गई। बैठक के दौरान शिकायतों पर पुलिस त्वरित एक्शन में आ गई। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में व्यापारियों को चेतावनी देते हुए भ्रमण किया गया। लोगों को समझाया गया कि सड़क के किनारे अतिक्रमण किया गया और यदि माल बाहर रख करके अतिक्रमण किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ऑटो चालकों को भी सख्त हिदायत दी गई कि अगर गाड़ी तिरछी बेड़ी लगा करके सवारी लादी गई तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके साथ आम्रपाली दुबे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए। इस दौरान उन्होंने धनुधर भगवान राम की प्रतिमा सीएम को भेंट किया। निरहुआ के साथ भोजपुरी कलाकार प्रवेश लाल यादव, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। आम्रपाली दुबे ने निरहुआ की जीत के बाद गाना गाकर चर्चा में आई थी। इसके बोल थे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटे रहे। इसका मतलब यह हुआ कि आजमगढ़ के चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव गायब हो गए, लेकिन निरहुआ चुनाव हारने के बाद भी आजमगढ़ में डटा रहा। इस प्रकार उन्होंने आजमगढ़ के विकास के लिए भी सीएम से कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में इतना विकास हो जा कि आने वाले समय में आजमगढ़ की स्थिति बहुत ही अच्छी रहे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ की सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दोबारा बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और इस बार जीत दर्ज करने के बाद कामयाब हो गया। चुनाव जीतने के बाद पत्रकारों से उसने पूछा था कि आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कब हो रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि इसका फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब देखना है कि आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ कब होता है। वहीं प्रदेश से एक बड़ी खबर उभर करके सामने आ रही है। नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट करने के बाद एक युवक की सर काट करके हत्या कर दी गई। उदयपुर में मोहम्मद रियाज नामक एक शख्स ने कन्हैया लाल नामक के शख्स का सिर कलम करने के बाद एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वो खंजर पर लगे खून को देखकर हंसते हुए कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसने एक सिर कलम कर दिया। इसके लिए वह धार्मिक नारा लगाते हुए कहता है कि हम जिएंगे मरेंगे पैगंबर के लिए। यही नहीं, हमलावर ने वीडियो में पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक टीवी डिबेट के दौरान हुआ था, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कई अरब देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस बयान की निंदा किया था। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और यूपी से कानपुर और प्रयागराज में भी हिंसा के शक्ल के रूप में सामने आया। यही नहीं, इस दौरान देश के दूसरे राज्यों में भी हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। फिलहाल इस शख्स ने ऐसी घृणित कार्रवाई किया है कि जिससे यह घृणा का पात्र है। वहीं मऊ जनपद से भी एक खबर उभर करके सामने आ रही है। कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को लेकर बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से जनपद में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के चल रहे परियोजनाओं के प्रगति एवं बाढ़ नियंत्रण के स्थिति का जायजा लिया। बैठक में अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बताया कि जनपद में वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के 6 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें परियोजना पूर्ण हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि 52,650 सीसी बैग, 1846 जियो बैग एवं 530 घन मीटर स्टोन बोल्डर स्टॉक में रखे गए हैं। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बताया कि 2 बाढ़ चौकियां क्रमशः शंकर घाट, दोहरी घाट, हाहा नाला बांध मधुबन में स्थापित हैं। 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जो क्रियाशील हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित हैं। यहाँ 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। इस प्रकार डीएम ने बैठक के दौरान कुल कितने जेई एवं मेट कार्यरत हैं इसके बारे में भी जानकारी लिया। वही मैं आपको बलिया की तरफ ले चल रहे हैं। बलिया जनपद के दोकटी थाना क्षेत्र में रामपुर कोड़हरा भागबड़
पास मंगलवार की शाम बिजली गिरने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं बीटीसी बीएसटी में बधे रामपुर के कोड़हरा ढाले के निकट बिजली के जद में आने से गाय झुलस करके मर गई। संतोष बारी मछली लाने गया था, बिजली की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई और फरीदाबाद में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक सप्ताह पहले वह गांव आया था। रेवती के वार्ड नंबर 2 में भूसा रखने की खोप पर बिजली गिरी, ऊपरी हिस्सा में आग लग गई। नलकूप चलाकर किसी प्रकार आग बुझाया गया। बैरिया थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में मंगलवार को खेत की रखवाली कर रहे किसान राम भजन शाह की मौत बिजली के गिरने से हो गई। इस प्रकार देखा जा तो इस घटना से क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ जनपद में तैनात पशुपालन विभाग में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से हुई बातचीत का कुछ अंश। पशुपालन विभाग में क्या क्या योजनाएं हैं और इन योजनाओं से आज के नौजवान किस तरह से लाभ लेंगे, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का क्या कहना है, देखें। संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताएं, स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत जो आजमगढ़ जनपद से बेरोजगार लोग फार्म कर रहे हैं, यह कैसी योजना है? जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़। वर्तमान में पशुपालन विभाग में हमारे यहाँ 2 तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें नवयुवकों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना चलाई गई है। एक तो सबसे बड़ी योजना मैत्री के नाम से है। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, जिसके अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को या कोई जो आवेदक है वह हाई स्कूल जीव विज्ञान से पास होना चाहिए और इंटर में भी अगर जीव विज्ञान है तो उसको वरीयता दी जाती है। पूरे जनपद में 26 पद इसके लिए ऊपर से आए हैं और ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति नए दिशा निर्देश के अंतर्गत चयनित होंगे उनको सूची भेज के जितने बच्चों का चयन होना है उतने ही बच्चे हम वेटिंग लिस्ट में भी रखेंगे, ताकि मान लीजिए अगर कोई आवेदक मना करता है या जाने से इनकार करता है तो उसकी जगह पर हम वेटिंग लिस्ट से भेज सकते हैं। 26 रिक्त जगह आप बता रहे हैं, इस रिक्त जगह के सापेक्ष अब तक आपके यहाँ ऑनलाइन आवेदन की स्थिति क्या है? 2470 आवेदक ने आवेदन किया है और इसमें सामान्य में 1700 और SC में 760 तथा ST में 4 आवेदन किए। यह प्रक्रिया लगभग कब तक आप पूरी कर लेंगे? अभी तो इस पे स्थगन कर दिया गया है, क्योंकि नए दिशा निर्देश शासन से जारी होने हैं। नए दिशा निर्देश आने के बाद जो गाइडलाइन हमको बताई जाएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समय सीमा का अभी तक कोई इसमें हम लोग सीमा नहीं बता सकते। बेरोजगारों के लिए और कोई स्कीम है क्या आपके विभाग में? जी, इस समय KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से